अजमेर शहर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रॉयल ज्वेलर्स व्यवसायी सुरेश सोनी के खिलाफ पुरानी चांदी खरीदने के बाद बकाया भुगतान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। आशागंज निवासी मंजू वाधवानी ने आरोप लगाया कि सुरेश सोनी को उन्होंने करीब 4.5 किलो चांदी बेची थी, जिसका पेमेंट करीब 14 लाख रुपए हुआ था। इस दौरान सुरेश सोनी ने करीब 3.5 लाख रुपए दे दिए थे और बाकी राशि बाद में देने के लिए कहा, लेकिन 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान आज दिनांक तक नहीं लौटाया और पिछले 1 महीने से लगातार टालम टोल कर रहा है और अब दुकान बंद है और सुरेश सोनी फरार बताया जा रहा है। मंजू वाधवानी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि सुरेश सोनी को उन्होंने पुरानी चांदी बेची थी, उस समय कुछ पेमेंट भी दे दिया था और इस दौरान सुरेश सोनी पर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया हो गई। जब उन्होंने कई बार भुगतान के लिए संपर्क किया तो आरोपी लगातार बहाने बनाकर भुगतान टालता रहा। वाधवानी का आरोप है कि जब उन्होंने सुरेश सोनी के बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह अजमेर शहर के कई लोगों से भी बड़ी राशि लेकर गायब हो गया है। परिवादी के अनुसार सुरेश सोनी पर शहर के लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए तक की राशि हड़पने का आरोप सामने आ रहा है। मामले की शिकायत मिलने के बाद सदर कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नया बाजार से हम लोग हैं, नया बाजार मार्केट। नया बाजार में ये टीके सराफ रॉयल ज्वेलर्स के नाम से ये चांदी वाले हैं, जो नया बाजार के अंदर इनकी शॉप है, कड़ाका चौक में। कहाँ पे? कड़ाका चौक है ना? हाँ, वहाँ पे सुरेश सोनी नामक आदमी है। उसने पुरानी चांदी मेरे से ली, हमने उनको बेची थी पुरानी चांदी, तकरीबन 4 किलो 420 ग्राम। उसका अमाउंट आया सर 13 लाख रुपए, 13,86,000, जिसमें से उस बंदे ने हमें टीके सराफ वालों का नाम देके कि ये मेरे चाचा लगते हैं, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि 3.5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, शाम को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो हम उनके बिहाव में हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, घर की बात है, आ जाएगा पैसा। ऐसे करके शाम तक वो उन्होंने पेमेंट नहीं लौटाया। उसके बाद उन्होंने ये लिख के दिया कि 28 तारीख और 29 तारीख को मैं आपको दे दूंगा, 28 या 29 शाम को। उसके बावजूद भी हम उनके पास गए, लेकिन वो नहीं मिले। और उनके पापा और उनके सब जो उसका छोटा भाई वगैरह वो थे, उन्होंने बोला कि अभी मेरा भाई हॉस्पिटल में है क्योंकि उनके ससुर जी क्या एक्सीडेंट हुआ है, 3-4 दिन के बाद हम आपको अमाउंट लौटा देंगे। उसके बावजूद हमने कहा ठीक है, घर की बात है, कोई नहीं। 3-4 दिन के बाद गए, तभी वो बंदा नहीं मिला। ऐसे करते करते इन्होंने पूरा मुझे ये 1 महीना निकाल दिया, अमाउंट देने का नाम नहीं है। जब हम उनके पास गए कि ये, जब हमें खबर मिली कहीं से कि ये लोग अपना 40 या 45 करोड़ अजमेर से उन्होंने अपना घोटाला करके ये लोग भाग गए हैं, तब उनकी दुकान पे पहुंचे। तब हमने टीके सराफ वालों को बोला कि ये बंदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला ये तो मेरी दुकान, मैंने इसे चाबी ले ली, सामान ले लिया, क्योंकि ये किराए पे थी। तब हमने उनको बोला कि आपने तो बोला ये मेरे भतीजा है, और उसने बोला ये मेरे चाचा जी लगते हैं। तो उन्होंने बोला ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोला था। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, उनको मैंने यही बोल के दिया, लेकिन मैं इस मामले में नहीं जानता हूँ। मैंने दुकान खाली करवा दी, दुकान का सामान भी मैंने ले लिया, चाबी मेरे हाथ में आ गई। कितना अमाउंट था आपका? मेरा अमाउंट सर 10,36,714 रुपए बाकी है। सुरेश सोनी नाम है इस बंदे का। और इनके साथ से परिचित थे आप? सर मैं तो ये टीके सराफ वालों से तो हम बचपन से ही लेते आ रहे हैं, मतलब कम से कम 20-25 सालों से है हमारा ट्रम्स। और ये ऊसरी गेट पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं आशागंज, तो हमारे काफी ट्रम्स है, इनके नाम पे ही हम लोगों ने किया। सर आज हम कोतवाली थाना में आए हैं रिपोर्ट देने। मामला ऐसा है कि नया बाजार का व्यवसायी है सुरेश सोनी, रॉयल ज्वेलर्स नाम से चलाते हैं। उनके पिता राजकुमार सोनी एक टीके सराफ के ओनर है कालू भाई, जिनके यहाँ दुकान पे ये ज्वेलर्स की दुकान चलती थी। एक विशाल सोनी इनका भाई। तो जो परिवादी है ये मंजू जी, इनका ये आरोप है, इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराने आए कि भाई इन्होंने चांदी बेची थी 4 किलो समथिंग, कोई धर्म कांटे पे तुला के, तो उसकी टोटल कीमत हुई थी 13 लाख समथिंग, 13,68,000 ऐसे करीबन उसकी टोटल वो वैल्यू हुई थी। तो इन्होंने उनको बेची, टीके शराब वालों के कहने से वो उनको, ये जो सुरेश सोनी उनको बेची तो वो 3.5 लाख रुपए उनको उस वक्त दे दिए और बाकी के 10 लाख रुपए बोले शाम को आ जाना व्यवस्था करके। ऐसे करके फिर टालता रहा, फिर कभी ये कभी वो करके इस तरह से ही चलता रहा मामला, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पता पड़ा इनको कि भाई वो तो दुकान बंद करके फरार हो गया। अब मालूम हुई कि वो नया बाजार के, इन्होंने जैसा बताया कि नया बाजार के कम से कम 50-100 जने ऐसे व्यवसायी है जिनके कोई 1.25 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 50 लाख, इस 1 महीने में समेट करके ये लोग सब फरार हो गए, दुकान बंद कर गए। अब सारे व्यापारियों में चूंकि ये जो व्यवसाय चलता है थोड़ा मुंह जुबानी पे चलता है, विश्वास पे चलता है, तो इनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। एक और परिवादी है रोहित जैन,
उन्होंने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए, उनके तकरीबन 10 लाख रुपए है। ऐसे करके 2 परिवादी और इस तरह से ये प्रबल सोनी और ये करके तो रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात चल रही है कि अभी थाना अधिकारी अनिल जी हैं, उनको रिपोर्ट दी परिवादी ने, उन्होंने कहा पहले इसकी जांच करेंगे, फिर जांच करके देखेंगे। जबकि हमारा ये कहना था कि ये पूरा धोखाधड़ी का मामला है, इनके साथ चांदी ली, इनको बिल लिख के दिया है, ये बिल इनकी ओरिजिनल बिल पड़ा है, बिल उसने अपने हस्तलिखित लिख के दिया है, उसमें सारा उसने विवरण दिया है, धर्म कांटे की रसीद है, टोटल फर्जीवाड़े का धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसमें क्या जांच करेंगे और क्या उसको आरोपी को लाभ पहुंच जाएगा इससे। तो हमने उनको कहा कि भाई इसमें मुकदमा दर्ज करो, वो जांच करेंगे। लगभग कितने लोगों से ये एक अमूमन हिसाब लगाया जाए पैसों का, तो कितने रुपए जो इन लोगों ने बताया उस हिसाब से लगभग 40-45 करोड़ रुपए जो यहाँ के व्यवसायी है। इसमें कई जनों के नाम लिखा है इन्होंने, इसमें अमूमन हो गए। अमूमन कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब मणिरत्नम ज्वेलर्स वाले भी हैं और शुभराज कालू वाले भी हैं, रामचंदानी भी है, जयराम दास वो एसेंस वाले हैं। मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लेके। दुकान कहाँ थी? इसकी नया बाजार चौपड़ पे दुकान थी, टीके शराब वालों की, यही काउंटर था इन लोगों का। तो अब ये पता नहीं वो